अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक कंप्यूटर मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है जो कि 0 या 1 की फॉर्म में होता है। हमारे लिए मशीन कोड को डायरेक्टली राइट करना आसान नहीं है, इस वजह से जो यूजुअली कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामर्स कोडिंग लिखते हैं, करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। बट हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, एक कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे बिफोर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट करता है जो भी आपने कोड किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा हो या फिर असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा हो, उस सारे कोड को, प्रोग्राम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं और हर जो लैंग्वेज है उसका अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है कंपाइलर। कंपाइलर को हम सोर्स कोड देते हैं जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है और वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं C और C++ के कंपाइलर्स हैं। अब होता क्या है कि जो कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम की फाइल है ये इसको एज अ होल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। पूरी प्रोग्राम सोर्स कोड की फाइल लेता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर उसमें एरर्स हों तो एरर्स आइडेंटिफाई कर देता है और अगर एरर्स ना हों तो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है। अगर बिलफर्ज आपके सोर्स कोड में एरर्स आ गए हैं तो उन एरर्स को आपको रिमूव करना पड़ता है ताकि वो जो सोर्स कोड है आपका वो सक्सेसफुली कंपाइल हो सके और उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो सके। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। एक बार आपने सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बना लिया है तो बगैर किसी ट्रांसलेशन के हम उस ऑब्जेक्ट कोड को बारहा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट ज़रूर करता है, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को लेता है, उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, फिर अगली स्टेटमेंट एंड देन सो ऑन। तो इसकी जो एग्जांपल है GW बेसिक है। ये सोर्स प्रोग्राम के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको 1 बाय 1 मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और पहली लाइन पे बिलफर्ज आप हैं तो पहली लाइन जो आपके प्रोग्राम सोर्स कोड की लाइन है उसको ये ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा और अगर वो सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड बन गई है विदाउट एनी एरर थी तब ये नेक्स्ट लाइन पर इमीडिएटली मूव करेगा। अगर तो कोई एरर आ गया है तो इंटरप्रेटर टर्मिनेट कर देगा अपना ट्रांसलेटर प्रोसेस और हमें जो लाइन हम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ले जाना चाह रहे थे उसका वो एरर रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम फर्दर कंटिन्यू कर सकें। हमारे लिए इधर लाइन बाय लाइन आसानी ये हो जाती है कि हमें आसानी से पता चल जाता है कि सोर्स प्रोग्राम के अंदर किस लाइन पे एरर आ रहा है। बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसने एक एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 ट्रांसलेट करना है और एग्जीक्यूट करना है। हर दफ़ा जब भी आपको प्रोग्राम रन करना है सोर्स कोड को बार बार हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जैसे कंपाइलर में होता था कि एक बार ऑब्जेक्ट कोड आपके पास बन गया है आप ऑब्जेक्ट कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर लें, लेकिन इधर क्या है कि मैं हर दफ़ा उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। असेंबलर। असेंबलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 टाइप्स हो गई आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनाता है एज अ होल, ठीक है, पूरी फाइल को लेके और उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है।
ठीक है। और कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल एक बना देता है, ठीक है, बहुत फास्ट इसकी एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता और इसकी एग्जीक्यूशन भी स्लो है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन फोकस करता है। इसके अलावा ट्रांसलेटर प्रोग्राम रिक्वायर्ड नहीं होता टू रन द प्रोग्राम। एक बार जब आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया है तो उसके बाद हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की नीड नहीं होती अगर हम कंपाइलर के जरिए उसे कन्वर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर को यूज कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम ने अगेन एंड अगेन चलना है रन करने के लिए प्रोग्राम को, तो ये हमें रिक्वायर्ड होगा। कंपाइलर जो है इसमें हमें आसानी से गलतियां पता नहीं चलती क्योंकि हम लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं इंटरप्रेटर में, ठीक है। इंटरप्रेटर एक सोर्स कोड की एक लाइन को ऑब्जेक्ट कोड में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें फौरी से एरर का पता चल जाता है कि कहाँ पर एरर आया है। यूजुअली जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो कंपाइलर प्रोग्राम को यूज कर रही हैं आजकल, ठीक है, और बहुत कम है जो कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को यूज कर रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जिसमें सारे का सारा आपका प्रोग्राम ऑन द होल जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं पूरी आपके प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक में लिख दी जाती है, ठीक है, उसके फर्दर डिविजन्स नहीं की जाती, छोटे छोटे मॉड्यूल्स नहीं बनाए जाते। तो चूंकि सारा कोड एक ही जगह पे लिख दिया जाता है उस वजह से वो डिफिकल्ट टू अपडेट या मॉडिफाई होता है और अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो वो भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस मसले के हल के लिए आई। ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें सारे का सारे जो प्रोग्राम की लॉजिक है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन छोटे पार्ट्स को हम स्मॉलर यूनिट्स या मॉड्यूल्स या फंक्शंस बोलते हैं। हर जो फंक्शन है उसका स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं उनके अलग अलग फंक्शन बना दिए जाएं तो उनको हर एक को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो हम इजीली उस फंक्शन में जाके चेंज कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम एक ही जगह कैलकुलेटर का सारा कोड लिख दें और हमें एरर लोकेट करने में भी प्रॉब्लम हो। हर फंक्शन का अपना एक यूनिक नाम होता है, ठीक है, और विद इट्स रेफरेंस जो है इसकी फंक्शन की मेन बॉडी जो है वो कॉल होती है जो कि एक्चुअल प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि वो टास्क परफॉर्म कर रही हैं। जिस तरह एडिशन है तो एडिशन की एक्चुअल जो बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या कर रही होगी, वो ऐड कर रही होगी डिफरेंट वैल्यूज को, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने पूरे प्रोग्राम की लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे लिए उसको चेंज करना भी आसान हो गया और अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को लोकेट करना भी आसान हो गया। यूजुअली जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है स्ट्रक्चर्ड हैं और हम जो सी लैंग्वेज स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने वो भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। थैंक यू सो मच। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा।